मैं एक बात अक्सर करता हूँ, आप सुबह उठते हैं, लाइट ऑन करते हैं, किसने दी है? इंजीनियर ने। डेफिनेटली। सारी रात जिस घर में सोए हैं, किसने बनाया? बहुत खूब। उठ के गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी किसने बनाई है? क्या बात है। ठीक है। सारा दिन कहीं भी कोई काम करते हैं, बताए वहाँ कहीं इंजीनियर आउट है। आपकी जिंदगी की एक एक एक्टिविटी इंजीनियर की वजह से है। लोग 15-15 हज़ार रुपए काम करने को भी मिलते करते हैं इंजीनियर, और हम कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान में 21,000 मजदूर की तनख्वाह कर दी है। अब मैं क्या अपने इंजीनियर को मजदूर कहूँ या इंजीनियर? इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं और वन एंड ओनली मेरे साथ पाकिस्तान की नामवर शख्सियत मुजाहिद चट्ठा साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब की तरफ से, और इस वक्त वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैक को, जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और भरपूर तरीके से पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का भी ऐलान कर रही है। वो भी उनसे पूछेंगे आखिर कौन सा ऐसा ऐलान है जिससे पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर्स की ज़िंदगी में इनकलाब आने वाला है। आइए चलते हैं, उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि इलेक्शन में वो किस तरीके से अपना लोहा मनवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, कितने ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका ग्रुप यहाँ इस पूरे सिनेरियो में कहाँ स्टैंड करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे टाइम दिया, मैं इस टॉपिक पे अपना व्यू पॉइंट दे सकूं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से प्रोफेशनल इंजीनियर जो हैं ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन और मुख्तलिफ डिसिप्लिन के गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स का इंतखाब करते हैं। इस वक्त 3 फोरम जो है वो कंपटीशन में है। एक हमारा फोरम है पैग, प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप। एक टीपी है जो कि पिछले 6 साल से पीसी में बरसरे इक़्तिदार है, और एक ग्रुप है एनई के नाम से। वो एक ऐसा अलायंस है जो मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। अच्छा। उसमें वो लोग हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा क्योंकि मैंने ये एक डिसाइड किया हुआ, और मैं तमाम फोरम की इंक्लूडिंग माई ग्रुप लीडरशिप को ये कहा है कि ये पढ़े लिखे लोगों का, प्रोफेशनल इंजीनियर्स का इलेक्शन है, हमारा फोरम है। हमने महज़ब तरीके से एक दायराकार के अंदर रह के अपनी कैंपेन करनी है। हमने किसी की ज़ात का नाम नहीं लेना और किसी की ज़ात पे बात नहीं करनी। वेरी नाइस। इंस्टीट्यूशन पे बात करनी। बहुत खूब। तो वो लोग हैं, उनमें से जी बहुत से कुछ लोग हैं जो पिछले कई साल से पीसी में रहे हैं या हैं, और उनको जो हेड कर रहे हैं वो आपके लिए हैरान कुन खबर होगी कि ही इज सिटिंग एमएनए। तो मैं पहले तो अपने ग्रुप की बात करूंगा। मेरे ग्रुप की जो यूनिक करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि एक लफ्ज़ है प्रोफेशनल इंजीनियर्स। प्रोफेशनल इंजीनियर्स वो है जिसने इंजीनियरिंग करके बाद में वाकया ही प्रैक्टिस की है, इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की है। एग्जैक्टली। मेरे आप पैनल में एक बंदे की प्रोफाइल पढ़ लें, वो वाकई बाय डेफिनेशन प्रोफेशनल इंजीनियर है। और इसको जो हेड कर रहे हैं वसीम नज़ीर साहब, वो एक इंटरनेशनल फेम के कंसल्टेंट इंजीनियर हैं, और उन्होंने मेरी उनसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुलाकात हुई, और उनसे 15-20 मिनट की मीटिंग के बाद आई डिसाइडेड टू कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम दिस फोरम। एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि मैं तो अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, मैंने बड़ा अच्छा कैरियर गुजारा है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं आके अब दोबारा एक सीट के लिए इलेक्शन लड़ूँ? तो उसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि एक तो जब अल्लाह ताला आपको एलिवेट करता है तो फिर आप पे फ़र्ज़ है कि आप अपनी कम्युनिटी को पे बैक करें। बहुत खूब। और मैंने तो अपनी सर्विस में रह के, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, उस प्लेटफॉर्म पे भी इंजीनियर्स की हमेशा बात की, आल फोरम्स में इस्लामाबाद में। और अब मेरे पास कुछ दोस्त आए, उन्होंने कहा कि सर आप तो पहले ही इंजीनियर्स की बात करते हैं, अब तो आपके पास टाइम भी है, अब आप बेहतर अंदाज में ये बात काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं किसी फोरम पे होऊंगा तो बात करूंगा। तो एक तो मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेने का इसलिए फ़ैसला किया, और पैक को मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि ये एक प्रोफेशनल ग्रुप है, इसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ये वाकया ही दे आर मेंट फॉर इंजीनियर्स कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। सर जो इलेक्शन कमीशन है जिसमें आप तमाम ग्रुप जाते हैं, फॉर्म वगैरह जमा करवाते हैं और कैंडिडेट उसमें सिलेक्शन होती है, तो उसमें ये कैटेगरी नहीं है कि जो सिर्फ प्रोफेशनल ही सिलेक्ट किए जाए? आ रहा हूँ। अब हमारा जो एक दूसरा ग्रुप है एनई, वो तो मैं पूरे एहतराम के साथ, मेरे लिए वो मेरे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है, मैं उनसे गुजारिश ही कर रहा हूँ, वो जहाँ पे कंपेन करने जाते हैं वो अपना तारफ़ ये करा रहे हैं कि हम हुकूमती उम्मीदवार हैं।
तो इलेक्शन कमीशन जो पीईसी का, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका तो ये अपना जो स्टेटमेंट है ना, वो खुद ही ये admit कर अपने रहे हैं। आप को डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है कि दे आर नॉट प्रोफेशनल इंजीनियर। वो जहाँ भी जा रहे हैं, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ और चैलेंज करता हूँ कि किसी को है तो मेरे सामने आके मेरी इस बात को चैलेंज करे। जहाँ जा रहे हैं वहाँ के तमाम सरकारी महकमों के अदारों के हेड्स को कंसर्न्ड मिनिस्टर से फ़ोन करवा रहे हैं, उस शहर के एमएनएस को साथ लेके मीटिंग्स कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट एक थ्रेट होती है ये मुलाजमों के लिए कि भी ये हमारा उम्मीदवार है, इसके अलावा। और मैं नहीं समझता कि हुकूमत इसमें शामिल है, कतई नहीं। ये 3-4 लोग हैं जो हुकूमत का गलत नाम इस्तेमाल करके हुकूमत का इमेज खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने कोई मुतलका प्लेटफॉर्म चूज किया? हमने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म कर दिया, और आज बाई चांस मैं देख रहा था 2-3 मीडिया पे भी ये बात चल रही थी। तो मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझते हैं कि इंजीनियर कम्युनिटी में आप बड़े पॉपुलर हैं और आपने पिछले 10-12 साल में बड़ा को डिलीवर किया है इंजीनियर्स के लिए, तो फिर आप ये सरकारी घोड़े पे बैठ के ना आए, अपने जाती घोड़े पे आए, तो देख ले किसको इंजीनियर इलेक्ट। हर जगह पर इतना क्वालिफाइड तबका है, लेकिन रोते हुए ही देखते हैं, परेशान ही देखते हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ माजरत के साथ। तीसरा ग्रुप हमारा वो टीपी के नाम से है, वो भी पिछले 6 साल से पीसी बरसरेकदार है। तो उसके बारे में तो मैं इंजीनियर कम्युनिटी को सिर्फ यही कहूँगा, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कि सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस देख लें। एग्जैक्टली। और उन्होंने 6 साल पहले, एक ये लफ्ज़ बड़ा मशहूर हो गया, मैं उस पर भी कमेंट करना चाहूँगा, मैनिफेस्टो। उन्होंने 6 साल पहले जब आपको मैनिफेस्टो दिया था, आज वो इतना बता दें कि उसमें से कितने % पे आपको इम्प्लीमेंटेशन की। जो आप इंजीनियरिंग कम्युनिटी की कसम पुरसी की हालत बता रहे हैं, आई एग्री। मेरे पास इतनी सीवीज हैं कि लोग 15-15 हज़ार रुपये काम करने को भी मिलते करते हैं इंजीनियर, और हम कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान में 21,000 मजदूर की तनख्वाह कर दी है। अब मैं क्या अपने इंजीनियर को मजदूर कहूँ या इंजीनियर? हाई क्वालिफाइड है, तो इनको नजर नहीं आता कि जिनको हम वोट दे चुके हैं उन्होंने ही इस चीज को सारा इसके साथ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दुनिया में जितने इंटरनेशनल अदारे हैं उनमें एक फिक्स परसेंटेज होती है कि लोकल प्रोफेशनल्स की, कोई भी जो जेवी करेगा इधर आके या काम करेगा, वो लोकल प्रोफेशनल्स को वहाँ हायर करेगा। आप मुझे जितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हम वहाँ बता दें पाकिस्तान के कितने इंजीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट, इनको बात करनी चाहिए थी हर फोरम पे। जैसे कसूरवार कौन है फिर सारे मुद्दे में? इसमें इंजीनियर लीडरशिप कसूरवार, मैं गवर्नमेंट को नहीं कहूँगा। हमने गवर्नमेंट के फोरम में जब भी कभी बात की तो उन्होंने यही कहा, और वेरी राइटली उन्होंने कहा कि भाई आपकी हमने एक काउंसिल बनाई हुई है, लाओ प्रपोजल्स बना के करवा लो हमसे आके। हमने उस पर कुछ किया ही नहीं। और अभी एक लफ्ज़ चल रहा है कि मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, सर आपका मैनिफेस्टो क्या है? मुझे पता था। मैंने कहा वो क्या होता है? तो वो कहने लगे यार अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको मैनिफेस्टो का ही नहीं पता क्या है। मैंने कहा अगर तो आप वो मैनिफेस्टो कह रहे हैं जो डाउनलोड करके 2 पेज आउट करने हैं, तो मैं भी कर देता हूँ। वेरी गुड। वो तो 40 साल से चल रहा है। क्या बात है। मेरा मैनिफेस्टो सिर्फ 2 लाइनों का, एक तो इंजीनियर को इंजीनियर मान ले। जिस दिन इस सोसाइटी में इंजीनियर को इंजीनियर मान लिया, इंजीनियर के 90% इश्यूज वैसे ख़त्म हो जाएंगे। वेरी गुड। और इंजीनियर मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटी है इस मुल्क में। तो मेरा मंशूर एक लाइन का ये है कि इंजीनियर को इंजीनियर मान लें, पीसी को हम पीसी बनाएंगे अगर हम आ गए। इलेक्शन में आप जो इस वक्त तमाम इंजीनियर्स हैं और जो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? हाँ, पैक उनके लिए इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन regardless of the end result of this election, PEG as a permanent NGO इंजीनियर्स वेलफेयर के लिए काम करती रहेगी। ये मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ। हम PEG में एक प्लेसमेंट ब्यूरो बना रहे हैं जहाँ पे ओपन हर बेरोजगार इंजीनियर कॉन्टेक्ट करेगा, CV देगा। हम नॉट ओनली इन पाकिस्तान इवन अब्रॉड जॉब सर्च करके उनको गाइड करके इंटरव्यू की तैयारी करा के उनको हेल्प आउट करेंगे। हम डॉक्टर्स के हाउस जॉब के पैटर्न पे अगर हम जीत गए तो हमारा जो सबसे पहला एजेंडा है वो ये है कि हम इंजीनियर्स की भी 1 ईयर कंपलसरी हाउस जॉब विद रीजनेबल सैलरी ये हुकूमत को रिक्वेस्ट करके अप्रूव कराएंगे, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। इंजीनियर कम्युनिटी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा, 3 ग्रुप आपके सामने हैं। दोनों जो दूसरे ग्रुप हैं वो किसी ना किसी तरह पिछले कई सालों से बरसरेदार हैं पीसी में,
उन्होंने आपसे जो वादे किए थे उनकी परफॉर्मेंस देख लें, हमारे ग्रुप के एक एक बंदे की प्रोफाइल पढ़ लें, हम कहाँ कहाँ रहे, हमने कहाँ डिलीवर किया, और संडे को बाहर निकले। कास्टिंग रेट बहुत मैटर करता है, यंग जनरेशन को खासकर कहूँगा बाहर निकले। हम आपसे ऑनेस्टली प्रोफेशनली वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हम पीसी को आके जो रियल सेंस चेंज है वो देंगे, और हर सेक्टर के लोगों की एक थिंक टैंक बना के उनकी बात सुन के उनको लेके गवर्नमेंट के पास जाएंगे। आप लोग ही जानते हैं आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल कैसे करना है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।